दोस्तों ये है हुंडई वेन्यू का एस वेरिएंट जिसमें रिसेंटली कई सारे सेफ्टी फीचर्स अपडेट हुए। वहीं पे जो बगल में आप फैंटम ब्लैक कलर की गाड़ी चेक कर रहे हैं, ये है इसका एस ऑप्शनल वेरिएंट जिसमें सेफ्टीज़ भी इंप्रूव हुई हैं और साथ में एस वेरिएंट से अगर बात करेंगे तो कई सारे जो है फीचर्स भी आपको इसमें ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी है, लगभग 80 से 85,000 रुपीज़ का इन दोनों गाड़ियों में प्राइस में डिफरेंस है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं इन दोनों गाड़ियों में क्या क्या फ़ीचर डिफरेंस है, एग्जैक्ट कितना प्राइस में डिफरेंस है और दोनों में कौन सी गाड़ी जो है यानी कौन सा वेरिएंट जो है वो बेस्ट बाय है, तो हमारे इस वीडियो को पूरा चेक करिए। आज के अपने इस वीडियो में सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। दोस्तों कार दुनिया से मैं विनी आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के दो पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस बताऊंगा, फिर अगले पार्ट की तरफ चलेंगे जिसमें डिटेल में प्राइसिंग की बात करेंगे और साथ में चेक करेंगे इन दोनों में कौन सी बेस्ट वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में डिफरेंसेस की और एक्सटीरियर में देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं एस और एस ऑप्शनल लेटेस्ट दिसंबर 2023 में जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब हम फ्रंट पे बात करेंगे तो इन दोनों गाड़ियों के हेडलैम्प्स को आप नोटिस करिए। यहाँ पे जब आप चेक करेंगे एस वेरिएंट के हेडलैम्प्स तो ये एक ट्रेडिशनल हाइलोजन रिफ्लेक्टर लैंप्स दिए हुए हैं, येलो कलर की लाइट आपको इसमें मिलती है। वहीं पे एस ऑप्शनल या फिर एस ओ वेरिएंट कह लीजिए, इसमें मिल जाते हैं एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। वाइट कलर की लाइट्स हैं, एलईडीज़ हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर लाइटिंग हो जाती है। इवन जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो उस वक्त ये जो कॉर्नरिंग लैंप साइड में लगा है ये भी ऑन हो जाता है, तो साइड फोकस भी देता है। और सराउंड्स आप यहाँ पे डीआरएल्स एंड पोजिशनिंग लाइट्स हैं जो कि दिन एंड राइट के टाइम पे ऑन बनी रहती हैं। तो ये हो गया इस गाड़ी की बेटर लाइटिंग्स। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेरा फोकस दोस्तों ज़्यादातर रहेगा इन दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस पे, क्योंकि डिटेल रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर इन दोनों में जानना चाहते हैं सारे फीचर्स तो मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। चलिए बात करते हैं साइड प्रोफाइल के और साइड से आपको दिखाते हैं क्या है डिफरेंस। तो साइड में सिर्फ एक डिफरेंस है जो कि इनके इंडिकेटर्स पे है। ये देखिए एस वेरिएंट के जो इंडिकेटर्स हैं ये फेंडर पे दिए हुए हैं, वहीं पे एस ऑप्शनल वेरिएंट के जो इंडिकेटर्स हैं ये दे दिए हैं इसके मिरर्स पे। तो ये ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं और कह लीजिए जो इसके अपर वेरिएंट एसएक्स या फिर एसएक्सओ आता है वैसे ही सेम आपको ये गाड़ी इंडिकेटर वाइज साइड से लगने लगती है। और दोनों के जो मिरर्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। इनको भी आपको हाथ से ओपन क्लोज करना पड़ेगा, सेम इसको भी आपको हाथ से ओपन क्लोज करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट जो है वो दोनों में इलेक्ट्रिक दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस है जो कि इनके इंडिकेटर्स निकला, बाकी व्हील्स, छत पे अगर रूफ व्हील देखेंगे तो ये सब बिल्कुल आपको सिमिलर दिखाई देगा। बैक साइड पे आ जाते हैं और बैक में एक बड़ा डिफरेंस निकलेगा एस और एस ऑप्शनल में। एस वेरिएंट के जो ये टेल लैंप्स है दोस्तों, ये देखिए अगर आप नोटिस करिए तो यहाँ पे बल्ब लगे हुए हैं, ये बल्ब बेस दे रखे हैं और ये जो बीच में स्ट्रिप दी हुई है ये जस्ट एक रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे कोई भी एलईडी लाइट्स नहीं है। वहीं पे जब चेक करेंगे एस ऑप्शनल वेरिएंट के पीछे के टेल लैंप्स तो यहाँ पे ये एलईडी बेस्ड हो गए। ये पूरी स्ट्रिप ऑन होती है तो नाइट के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। और इवन कह लीजिए न्यू वेन्यू जो फेसलिफ्ट वेन्यू 2023 में आई तो उसका जो एक यूएसपी फीचर है वो यही इसके टेल लैंप्स है। तो यहाँ पे टेल लैंप्स जो है वो एस ऑप्शनल वेरिएंट से एलईडी कनेक्टिंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक बड़ा डिफरेंस है। और एक और डिफरेंस है एस वेरिएंट में सिर्फ गाड़ी बैक करते समय 2 पॉइंट सेंसर्स दे रखे हैं, वही काम करते हैं, वही बीप करते हैं। वहीं पे यहाँ पे सेंसर्स के साथ साथ मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा भी। तो यहाँ पे कैमरा, एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी टेल लैंप्स आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि एक्सटीरियर प्रोफाइल में दिखाई दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं अंदर की तरफ क्या क्या और चेंजेस हैं, क्या क्या और डिफरेंसेस हैं। फटाफट मैं आपको पहले सारे डिफरेंसेस दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जब हम इसका बूट एरिया चेक करेंगे तो इसमें पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं आती, यहाँ पे सिर्फ ब्रैकेट छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अगर आपको पार्सल ट्रे परचेज़ करनी है, तो यहाँ पे परचेज़ करनी पड़ेगी। वहीं पे जो है एस ऑप्शनल वेरिएंट पे कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे मिलती है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा फीचर आपको मिल जाता है एस ऑप्शनल वेरिएंट में। तो यहाँ पे मैंने इधर की सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, जो डिफरेंसेस हैं वो दिखाए हैं। अब चलिए केबिन की तरफ चलते हैं और बाकी डिफरेंसेस भी बताते हैं। तो देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर प्रोफाइल वेन्यू का एस वेरिएंट। इस समय मैं आपको चेक करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए डुअल टोन इंटीरियर है। सीटिंग्स की बात करते हैं तो ड्राइविंग सीट में यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक है, छोटा भी कह लीजिए, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो सीट है ये ऊपर नीचे सेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजर
प्रॉब्लम आती है उनके लिए जिनकी हाइट कम है, तो अगर यहाँ पे किसी की हाइट कम है तो इसकी सीट को ऊपर की तरफ नहीं कर पाएगा, ये अपनी पोजीशन पे सेट है। इसके अलावा बाकी डोर पैनल्स चेक कर लीजिए, बैक सेटिंग्स दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए और इस साइड पे देख लीजिए। पीछे की सेटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे बेस से लेके टॉप तक सभी में जो है वो 60-40 स्प्लिट रिक्लाइनर, 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट वाली सेटिंग्स मिलती है। ऊपर की तरफ रूफ आपको मैं एक बार चेक करा देता हूँ, रियर एसी वेंट इसमें भी दिया हुआ है, पीछे चार्जिंग पॉइंट आपको इसमें भी मिलेंगे। बाकी एक बार ड्राइविंग सीट में बैठ जाते हैं। कीज़ में रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की आपको मिलती है इसमें भी, और सेकंड की मैनुअल है। तो कुछ फीचर्स भी दिखाई देता हूँ जिससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी लग जाए, और एक झलक आप इस गाड़ी की अंदर से देख लीजिए। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ है, इसमें आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 8 इंच का, जो कि बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि SO में दिया हुआ है। बस फ़र्क क्या आएगा, जब हम इसमें रिवर्स गियर लगाएंगे तो देखिए कोई भी कैमरा नहीं आया, इसमें कैमरा दिया ही नहीं हुआ है, सिर्फ सेंसर्स हैं जो कि बीप करते हैं और उसका डिस्प्ले यहाँ पे आता है। तो सेंसर्स के द्वारा ही आपको इसमें गाड़ी को बैक करना पड़ेगा, यहाँ पे कैमरे का डिस्प्ले नहीं दे रखा है। इसके अलावा एक झलक आप इधर सब चेक कर लीजिए, मैनुअल AC है, इस साइड पे है। फोकस ज़्यादातर मेरा उन्हीं चीज़ों पे है जिसमें डिफरेंस निकलेगा। यहाँ पे एक क्विकली आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। बॉक्स नॉन कूलिंग फीचर के साथ दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आपको इधर के फीचर्स बता दिए हैं। सेफ्टी में बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ Hyundai Venue के S वेरिएंट में। इसमें 6 एयरबैग्स, एक एयरबैग यहाँ पे, एक एयरबैग यहाँ पे, पहले सिर्फ फ्रंट पे 2 ही आते थे, और अब देखिए यहाँ पे पिलर्स पे जो है कर्टेन एयरबैग्स, और फ्रंट की सीटों में जो है ये देखिए इधर आपको एयरबैग्स मिल जाते हैं। तो साइड एयरबैग, कर्टेन एयरबैग्स, फ्रंट एयरबैग्स आपको इसमें मिल जाएंगे। Hyundai की सभी गाड़ियों में 6 एयरबैग्स हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर भी इसमें आता है, और व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स दोस्तों आपको इस गाड़ी पे भी दिए हुए हैं। और एडजस्टेबल स्टीयरिंग है, यहाँ पे जो है इसको हम सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया इस गाड़ी का, मैंने क्विक ओवरव्यू दिया है, आपको फटाफट बता दिया है इस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, और आपको अच्छे से पता तब लगेगा डिफरेंसेस जब हम चलेंगे S ऑप्शनल की तरफ। और S ऑप्शनल में फटाफट आपको डिफरेंसेस दिखाते हैं। तो इंटीरियर प्रोफाइल जब एज सच आप देखेंगे तो आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा S और S ऑप्शनल में। दोनों में सब कुछ बिल्कुल सिमिलर सा है, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई देगा। बस यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखेगा इस लीवर का, क्योंकि इसकी जो ड्राइविंग सीट है इसे हम ऊपर या फिर नीचे कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिक हाइट एडजस्टमेंट ड्राइविंग सीट आपको इस गाड़ी पे मिल जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है S ऑप्शनल वेरिएंट का। इसके अलावा एक झलक मैं आपको यहाँ पे फटाफट दिखा देता हूँ। बैक सीटिंग देख लीजिए, हालांकि बैक सीटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं निकलेगा S और SO में। ये देखिए यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। ड्राइविंग सीट में बैठ जाते हैं और आपको चीज़ें दिखा देते हैं। की में भी देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही सेम रिमोट लॉक और सेम यहाँ पे सेकंड की मैनुअल दे रखी है। इसके अलावा डिजिटल क्लस्टर दोनों में ही आता है। सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं, अब कोई भी डिफरेंस नहीं रह गया। यहाँ पे दोनों में ही सेम 6 एयरबैग्स, देखिए यहाँ पे सेम बटन दिया हुआ है ट्रैक्शन कंट्रोल वाला, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दोस्तों इवन दोनों ही गाड़ियों में आता है। यहाँ पे ये भी डिफरेंस नहीं है। चलिए फटाफट अब बताते हैं डिफरेंस। तो देखिए म्यूजिक सिस्टम बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पे दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है सिस्टम को लेकर। बस फ़र्क क्या आएगा, हम जब इस गाड़ी में रिवर्स गियर डालेंगे तो पीछे का कैमरा आ गया, और ये एक बड़ा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पूरा पीछे का व्यू दिखाई दे रहा है, और ये गाइडलाइंस भी नॉर्मल नहीं है। मैं गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए जब मैं स्टीयरिंग मूव करूँगा तो ये स्टीयरिंग के साथ मूव भी हो रही हैं। तो ये एडेप्टिव गाइडलाइंस आपको इस गाड़ी पे मिलती हैं, जो कि गाड़ी को बैक करते समय काफ़ी करेक्ट आइडिया देती हैं। तो रिवर्स पार्किंग कैमरा विद एडेप्टिव गाइडलाइंस वाला फीचर आपको मिलता है Hyundai Venue के S ऑप्शनल वेरिएंट पे। इसके अलावा दोस्तों और कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, बॉक्स भी आपको इसका भी ओपन दिखाता हूँ। देखिए इसमें भी नॉन कूलिंग फीचर दिया हुआ है। इधर सब देख लीजिए, कहीं कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। जो डिफरेंसेस मैं दिखा चुका हूँ 4-5 ही डिफरेंस है, लेकिन जितने भी हैं सब बड़े बड़े डिफरेंस आपको मिलते हैं Venue S से S ऑप्शनल में। और प्राइस डिफरेंस के बारे में एग्जैक्ट बात करेंगे चलिए अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, और आपको दिखाते हैं एग्जैक्टली कितना प्राइस डिफरेंस है। फिर चेक करते हैं कौन सी गाड़ी बेटर है, S या फिर SO।
तो दोस्तों वेन्यू एस और एस ऑप्शनल में जितने भी डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए जरा नज़र डालते हैं प्राइसिंग्स पे, फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी इन दोनों में आपको लेनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं वेन्यू एस की, जो कि सिर्फ 1.2 लीटर के कापा पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है, वहीं पे जो एस ऑप्शनल वेरिएंट है उसमें चॉइसेस ज़्यादा हैं। वहाँ पे टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया हुआ है जिसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक है। फिलहाल मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ वो दोनों में कप्पा से ही कंपेयर करेंगे, तो प्राइसिंग भी जो है वो मैं कप्पा से ही कंपेयर करता हूँ, जो कि 1.2 लीटर 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे है। तो एक्स-शोरूम कॉस्ट यहाँ पे दोनों गाड़ियों के आपके सामने आ गए हैं। एस का है 9,05,900 रुपीज़ और एस ओ का है 9,83,900 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 78,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस जिसमें मैं सिर्फ कंपलसरी चार्जेस एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस RTO ही ऐड करूंगा, इसके अलावा एसेसरीज वारंटीज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। और प्राइस जो है दोस्तों मैं यूपी के लूँगा, यूपी में RTO 8% लगता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार आपके सिटी में वेरिएशन आ सकता है। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस यूपी के आपके सामने आ चुके हैं। 10,28,589 रुपीज़ का है एस का और 11,15,630 रुपीज़ है SO का। 87,000 अप्रॉक्स का यहाँ पे डिफरेंस निकल के आ गया इन दोनों वेरिएंट्स में। अब देखिए बात करते हैं अगर हम S की या फिर SO की, दोनों गाड़ियाँ काफ़ी हद तक सिमिलर हैं और काफ़ी सारे कॉमन फीचर्स भी कवर करती हैं। अगर हम दिन के टाइम पे दोनों गाड़ियों को एक्सटीरियर से देखेंगे तो काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई देती हैं। इंटीरियर्स में भी काफ़ी हद तक दोनों गाड़ियों में सेम से फीचर दिए हुए हैं। नाइट के टाइम पे कहीं ना कहीं S ऑप्शनल वेरिएंट ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें वाइट कलर के हेडलैम्प्स हो जाते हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, DRL लाइट्स, इसके जो फ्रंट लुक है और इसका जो बैक लुक है LED कनेक्टिंग टेल लैम्प्स वाला, वो इस गाड़ी को अपर वेरिएंट वाला बना देता है। क्योंकि चाहे आप इसके ऊपर SX पे जाइए या फिर SXO में जाइए, सेम हेडलैम्प्स, सेम टेल लैम्प्स और सेम साइड के टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। तो यहाँ पे नाइट के टाइम पे ये गाड़ी यानी S ऑप्शनल वेरिएंट ज़्यादा बेटर लगता है। इंटीरियर में S ऑप्शनल बढ़ रहा है क्या? रिवर्स पार्किंग कैमरा, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट और रियर पार्सल ट्रे। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए आप कितना पे कर रहे हैं? 87,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा S वेरिएंट से। तो देखिए अगर हम प्राइस से इतने फीचर्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों प्राइस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं। यानी अगर यही प्राइस डिफरेंस लगभग 50,000 रुपये के आसपास होता तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई होता, लेकिन इतना प्राइस मेरे हिसाब से जस्टिफाई नहीं हो रहा। स्टिल अगर आप LED हेडलैम्प्स, LED कनेक्टिंग टेल लैम्प्स चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए S ऑप्शनल वेरिएंट पे। लेकिन अगर आप वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से S वेरिएंट है, क्योंकि यहाँ पे अब सेफ्टी डिफरेंस को भी खत्म कर दिया है। दोनों में ही 6 एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो S वेरिएंट अपनी जगह बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चाहते हैं तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे करिए और S ऑप्शनल वेरिएंट परचेस करिए। तो ये थी दोस्तों ओवरऑल मेरी राय। अब आप बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक किया है, मैंने स्टार्टिंग से एंड तक सारी चीज़ें आपको क्लियर करी हैं। आपके हिसाब से वेन्यू S बेटर है या फिर S ऑप्शनल बेटर है? हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। हमारा ये एफर्ट दो वेरिएंट को कंपेयर कराना अगर आपको दोस्तों मदद देता है डिसीजन लेने में, सही गाड़ी परचेस करने में, तो जाने से पहले कार दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे हमें सपोर्ट मिले। जल्दी मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।